पहली मांगनी तो हमारे दोस्त इनामदार साहब और राजू मोरे, इनके जो है तो पीछे अपोजिशन को बैठे थे, इनके परमा बाकी है। और ये जो है डीन साहब हमारे, ये जो है तो उनके नज़दीक के लोगों को रोज़ 1 दिन 2 दिन 8 2 4 4 8 परमा वाटअप कर रहे। और इनको जो है तो 8 महीने से फिरा रहे। और इन्होंने क्या करते, पहले काम करा लेते ठेकेदार से, 3 महीने पहले काम कराते, उसके बाद में फिर बोलते मैं डिमांड लेटर देता, फिर उसके बाद में परमा देता और बाद में घुमाते देते। उनको मिलने गए कि फिर बाद में अंदर एंट्री नहीं, नो एंट्री, पुलिस गार्ड बिठाए हुए 2 बंदूकधारी पुलिस है, एंट्री करना नहीं बोलते, बंदूकधारी पुलिस है मेरे पास। और मेरा जो मसला है, मैं शेख पाशु शेख यासीन दाता मजदूर सहकारी संस्था का मैं चेयरमैन हूँ और मैं पिछले 17 साल मजदूर फेडरेशन का डायरेक्टर रह चुका हूँ। मैंने घाटी वार्ड के अंदर 12 13 14 15 और एक धोबी घाट का काम 8 महीने कर चुका, 1 साल पहले कर चुका। इस 31 मार्च को इनके पास में जो पैसा आया था, 31 मार्च को भी इन्होंने मुझे 1 रुपया भी बिल नहीं दिया। वो 3 साहब बोले मैं तुमको अगले इसमें देता, हम उनकी बात मान गए। उसके बाद में जो है दूसरे से फिर पैसा आया, फिर दूसरे से पैसा आने के बाद में डीन साहब से मुलाकात किए कि सर जी हमारे को पैसा दो हमारे काम का। नहीं बोले, वो आमदार साहब के आदमी ने पैसे लेके चले गए, बोले जयसवाल साहब के आदमी बोले उन्होंने काम करे, बोले वो धमकी देके मेरे को पैसे लेके चले गए बोले मेरे से। तुम्हारा कितना बिल? मेरा देखो 40 लाख का नेट पेमेंट है और एक अधूरा काम मेरा बाकी है जिसके भी परमा दिए नहीं, टोटल मेरा 50 लाख का काम है। और मैं तो डीन साहब को चैलेंज करता, क्या क्वालिटी कंट्रोल से कोई भी अधिकारी ला के मैंने किया हुआ काम की चेकिंग करना चाहिए। मैं कोई उनसे बोगस काम के पैसे जिस तरह ये घाटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे काम बोगस हो रहे, और ये अगर डीन साहब के सीधे से नहीं माने तो मैं आत्मदान की तो मैं नोटिस दे चुका हूँ, क्योंकि मेरा भाई 1 साल से एमजीएम के अंदर एडमिट, उसके दोनों किडनियाँ लीवर और सब निकाल में आज लास्ट स्टेज के ऊपर है भाई हमारा। तो भी ये बंदा हमको दिवाली को पैसे देने तैयार नहीं, दिवाली के मेरे को लेबर का पेमेंट करना है, उसके बाद में जिससे मैंने उधारी माल लाया उनको माल का पेमेंट देना है, ये कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बोल रहा कि मैं जब आत्मदान की नोटिस दिया मैंने, तो हम ये चाहते होंगे कि भाई इन्होंने खाली नोटिस दिया, आत्मदान कोई करता नहीं। देखो साहब, अगर आदमी का पानी सर से ऊँचा हो गया तो वो गुस्से के इसमें कुछ भी कर सकता, और मैं आत्मदान इसको लेटर दूंगा। पहले तो मैं पहले मंत्रालय के अंदर जाऊंगा, मेरे नेता अजित दादा, देवेंद्र फडणवीस, हसन मुशरीफ, सेक्रेटरी, इनको बाज़ाब्ता मैं तारीख दूंगा आत्मदान की, क्या फला तारीख को मैं यहाँ डीन के खिलाफ आत्मदान कर रहा बोल के। और तारीख देने के बाद में मैं तो खुद पेट्रोल डाल लूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा साहब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर उसके चैम्बर में मेरे को आत्मदान करना पड़े, चाहे रोड पे करने के पड़े, चाहे कहीं भी जाए नहीं, वहाँ जाके मैं इसको छोड़ूंगा नहीं डीन को, क्योंकि मैं हो चुका अभी परेशान, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है और यहाँ सब मनमानी कारोबार चढ़ा। मैं कल भी यही बोला था, आज भी यही बोलूँगा कि मैं आत्मदान करूँगा, उसको बता दूंगा मैं क्या चीज़ें करूँ। हाँ, उनके भी काम देना तो उस काम मंजूर करता, उसमें से 50% काम जो है तो जयसवाल साहब के आदमी आके लेके चले जाते, ये उन्हें बोलता हूँ। नहीं तो उसकी नार्को टेस्ट करो तो मेरी नार्को टेस्ट करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ये लफ्ज़ कि प्रदीप जयसवाल साहब के बंदे काम लेके जाते नहीं, पैसे लेके जाते नहीं, तो मैं गलत, मेरी नार्को टेस्ट करके मेरे गुनाह दाखिल करना चाहिए कि ये झूठ बोले बोल के गुनाह मेरे को दाखिल होना चाहिए। नहीं तो डीन साहब को डॉक्टर है, उनकी नार्को टेस्ट करो, जो है सच्चाई सामने आएंगी। सब आपका नाम बोलिए पूरा। मैं शेख पाशु शेख यासीन दाता मजदूर सहकारी संस्था का चेयरमैन। बाहर के डॉक्टर ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें जो है तो सब बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को परमा दे रहे, परवरी के लोगों को परमा दे रही हैं। एक आदमी और उनके जो जई है उसका असिस्टेंट है, वो असिस्टेंट ने तो मिस्त्री जो काम करते, मिस्त्री लोग जो काम करते उनको काम दे के पार्टनरशिप में काम करे, क्या नाम उसका, काकड़े बोल के जो उनका असिस्टेंट है जई का, हमारे बैंड से PWD का, उन्हें उसके असिस्टेंट को अभी 1-1 कोटी के काम है असिस्टेंट के पास में सब। और उनके पास में काम अगर आपने चेक करे क्वालिटी कंट्रोल से तो 80% काम बोगस है घाटी के। ये मैं चैलेंज से बोलता सर जी, हमारे भी काम चेक करो और बाकी की भी एंटी करप्शन से काम आप चेक करो, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएंगे। 6 साल से और हम गुनाह गलत बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करो, हमको अरेस्ट करो सब। 6 साल से। धन्यवाद सर। एक मिनट आप बोलिए। मैं मोहम्मद इनामदार और हमारे राजू मोरे, हम दोनों उपोषण पे बैठे और हमारे को आज का दूसरा दिन है उपोषण पे। अभी तक कोई आया तो नहीं हमारे को, और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जो परमा 7-8 महीने से जो अटकी है, और उन्होंने जब वादा करे कि भाई मैं परमा दे दूंगा,
और वार्ड नंबर 20 का और वार्ड नंबर 6 का ऐसा काम करे हुए हमारे 2-2 4-4 हमारे परमा इससे ज़्यादा नहीं उन्होंने कोटेवधी के लोगों को कामा बांटे ये हमारे पास में पूरा उनका रिकॉर्ड है किसको कितने कितने पैसे दिए किसी को 2 करोड़ का दिए हुए किसी को 5 करोड़ का किसी को 2 करोड़ का किसी को 1 करोड़ का किसी को 70 लाख का इतना ऐसे कामा बांटे हुए हैं हमको उस पर से कुछ भी नहीं हमारे को उनसे कोई लड़ाई है ना कोई झगड़े वो मेरे अच्छे दोस्त भी है जब उन्होंने अच्छे आए थे वो टाइम पे हमने खुद उनकी तारीफ़ करे नहीं तारीफ़ करे ऐसा नहीं एक बार नहीं 4 बार तारीफ़ करे हमने उनकी जब अच्छा काम करे तो अच्छा ही बोलेंगे लेकिन जब हमारे साथ में क्यों ऐसा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में एक अच्छा रिश्ता रख रहे और हमारे साथ में एक सौतेला रिश्ता रख रहे ऐसा लग रहा हमारे को इतना ही बोलना है कि भाई शिवाजी शुक्रे साहब ने डीन साहब ने हमारे को हमारी परमा दे देना और इतनी हमारी इंतज़ार इससे ज़्यादा हमारा कोई बोलना भी नहीं है मालूम क्या नहीं तो ये जो हमारे हम अभी उपोषण जो हमने रखे साकली तो उसके बाद में हम इस पे आज़ाद मैदान पे हम रखेंगे आमरण उपोषण और इससे पहले भी हमने दिए थे 6 दिसंबर को ये 6 तारीख का तो 6 तारीख के दिन हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने उसको पोस्टपोन करे अगर उन्होंने अभी नहीं करे तो फिर इसके बाद में हमारे को दिवाली के बाद में फिर वहाँ रखना है क्योंकि हमने इससे पहले अजीत दादा को भी दिए हसन मुर्शद साहब के पास में भी दिए इनके सेक्रेटरी साहब के पास में दिए महासचिव के पास में दिया हुआ है पूरा टोटल हमने उनकी पूरे डिटेल दिए हुए अब इनकी बदली तो धुलिया में हो चुकी भी है लेकिन उसको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है हाँ लेकिन इसके बावजूद भी अगर शुक्रे साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ये बात हमको अच्छी नहीं लग रही बस हमारा बोलना इतना ही है कि हमारा उनके कोई लड़ाई है ना कोई झगड़े है एक हमारे अच्छे दोस्त है जो नाते के हिसाब से हमारे जो परमा रखी भी हमको हमारी परमा देना बस इतनी हमारी उनसे ये कर रहे हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र बस इतना बताओ मैं मोहम्मद इनामदार